सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। हाउ आर यू? कैसे हो कन्नत भाई? ठीक है, आप कैसे हो? अरे एकदम मस्त। बढ़िया। और कैसे चल रहा है? चल रहा है, स्टडी इज गोइंग गुड। Okay. और सीख रहे हैं बहुत सारी बातें राजाओं के बारे में। राजाओं अभी तो मैंने इसके बाद देखा, हाँ। चैप्टर के नाम ही किंग्स है। ओह पहला किंग, दूसरा किंग, राइट राइट। उसके बाद इतिहास है। हम्म, तो यानी एकदम इंटरेस्टिंग जैसा होता जा रहा है। यस। तो इट्स गोइंग गुड। जैसे कोई वेब सीरीज देखने में लोगों को ऐसे इंटरेस्ट बिल्टअप होता है ना, उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट की जो फैक्ट है, व्हाट वी सी इन मूवीज इज ऑल फिक्शन। यस। ये अपने सब देख रहे हैं हिस्ट्री। और कभी कभी मैं ये सब जब सोचता हूँ तो ये पढ़ता हूँ तो ऐसा सोच में आता है कि यार इतना सब जो इतिहास है हमारा, अपने दुनिया का इतिहास है, हाउ इट इज हिडन फ्रॉम एवरीवन। क्यों अपने इंडिया में अभी तक इतने लोगों को पता नहीं है? और ये जब मैं इनके बारे में और थोड़ा डीपली सोचता हूँ तो दैट्स व्हाई, बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट द ट्रूथ, वो एक रिलीजियस एस्पेक्ट को लेके क्रिश्चियनिटी को देखना शुरू कर देते हैं। राइट। तो अमेजिंग है ये सब सोचना, देखना, समझना। तो अपने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से किंग डेविड के बारे में अपने थोड़ा जान रहे थे, किंग साउल के बारे में हमने जान लिया था। तो थोड़े से और क्वेश्चंस किंग डेविड से रिलेटेड मेरे को थे। ये सेकंड सैमुअल में बहुत सारी चीजें, मेरे को लगता है सेकंड सैमुअल पूरा दाऊद के ऊपर ही पूरा का पूरा फोकस्ड है। यस। तो क्योंकि साउल वाज आफ्टर डेविड, वो उसको मारना ही चाहता था। और डेविड, हमने लास्ट टाइम भी शायद डिस्कस किया था कि डिस्पाइट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज वो नहीं मारता है साउल को। तो अल्टीमेटली वो तो था तो उसका दुश्मन ही, डेविड वाज साउल्स एनिमी। तो जब पता चलता है कि नाउ साउल इज नो मोर, वो मर गया है, और उसका जो ये समाचार देने के लिए जब कोई व्यक्ति आता है और दाऊद को बताता है कि साउल मर गया, मारा गया है, तो दाऊद उसको भी मार डालता है जो ये न्यूज लेके आता है। तो पहला पॉइंट, यार उसको क्यों मारा? एक तो दुश्मन था, और देयर आफ्टर ही मोन्स, उसको दुख व्यक्त करता है कि यार साउल मर गया। तो एक दुश्मन के प्रति मैं ऐसा सोच रहा हूँ, उसको इतना तकलीफ हो रहा है, तो क्या था, क्या है इसके पीछे उसका? नहीं, आप सही कह रहे हो कि एक दुश्मन का एटमॉस्फेयर वहाँ था। साउल के लिए दाऊद जो था एक दुश्मन था, लेकिन दाऊद के लिए ऐसा नहीं था साउल। इनफैक्ट दोनों रिश्तेदार थे, राइट? वो ससुर जी है, राइट। डेविड के लिए। तो एक तो है कि वो परमेश्वर से नियुक्त किया गया लीडर, जो लोगों ने चाहा
वो परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया और परमेश्वर ने उनको दिया जो साउल राजा है। तो वो बात के लिए उसका एक आदर राजा के प्रति था, ओके और वो राजा का जो आदर था वो आखिर तक था, वो हम देखते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, ही इज ऑल्सो फादर इन लॉ, तो Right. वो एक रिस्पेक्ट भी है कि ये मेरा फादर इन लॉ है, मेरे ससुर जी है, इनको ये नहीं होना चाहिए। लेकिन साउल का मन में ऐसा नहीं था। साउल का मन में था कि ये मेरा सीट लेने आया है, ये मेरे बदले में ये राजा बनने वाला है, इसको मुझे कैसे भी खत्म करना है, तो उसके पीछे पड़ा था, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर ने उसको अभिषेक कर दिया है दाऊद को, और दाऊद अगला राजा है और वो डिक्लेयर्ड है। तो ये सब पता होने के बाद साउल को एक दिन भी उसको नींद नहीं आ रहा था कि जब तक वो इसको ख़त्म ना कर दे दाऊद को, तो वो उसका कोशिश वही था। दूसरी बात, साउल की ज़िंदगी में कोई भविष्यवक्ता नहीं थे बोलने के लिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि सैमुअल तो उसको छोड़ के चले गया, राइट जब जिंदा था तभी छोड़ के चले गया। तो साउल की ज़िंदगी में कोई था ही नहीं, और इसलिए हमने पिछले हफ्ते भी हमने ये पढ़ा था, हमने सीखा था कि कैसे वो एक आत्मा को बुलाने वाले के पास वो जाता है, Right. और वो ढूंढ निकालता है कि कैसे भी उसको पता चलना है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है और क्या करना चाहिए। तो साउल का हालत ऐसा हो गया था कि वो ना ही वो परमेश्वर के पास था और ना कोई उसके पास था जो परमेश्वर के बातों को बता सके। तो साउल का कंडीशन इतना दूर हो गया था, और दाऊद ये सब जानकर भी वो एक भी बार साउल को मारने की कोशिश या उसके पास जाकर उसको ये डिस्ट्रॉय करने का अपॉर्चुनिटी पाते हुए भी वो नहीं करता है। राइट तो इतना रिस्पेक्ट हम देखते हैं कि उसको उसके राजा के प्रति है या उसके ससुर के प्रति है, और ये आखिर तक था। और यहाँ पर देखते हैं कि जब पता चलता है उसको कि साउल राजा जो है वो मर चुके हैं, तो उसके बाद उसको बहुत दुख लगता है। राइट तीसरी बात ये भी है कि उसका सबसे करीब दोस्त जोनाथन उसके पिताजी है। राइट तो ऐसा एक दोस्ती बाइबल में और कहीं नहीं दिया गया है, जो जोनाथन और डेविड के बीच में जो रिश्ता था। इसका मतलब एक अलग ही रिश्ता, अलग ही क्लोजनेस, और वो रिस्पेक्ट भी कि ये मेरा दोस्त का पप्पा है, और वो हिसाब से इसने वो ऑनर वहाँ पर दिया, और वो ऑनर के लिए उसको दुख हुआ कि वो गुजर गए, उनका टाइम समाप्त हो गया, एंड हो गया। लेकिन जब ये अमेलेकाइट आता है और ये बोलता है कि ये मैंने किया, मैंने इनको मारा और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, और ये खुशखबरी मैं आपको लेके आया हूँ। आप जान सकते हैं कि पुराने जमाने में राजाओं के पास कुछ खुशखबरी जो लेके आते हैं, निकाल के ले जाओ। तो ये अमेलेकाइट ने सोचा होगा कुछ तो आज मिलने वाला है, आज आधा हिस्सा मिल जाएगा राज्य का, मैं बड़ा मंत्री बन जाऊंगा। तो दाविद और उसके स्पेशल टीम जो कुछ कर नहीं पाए, आज मैं कर पा रहा हूँ, मैंने किया है, ऐसे बोलेंगे। तो जाकर ये बहुत खुशी से जाकर बोलता है, दाऊद बोलता है कि जो ये न्यूज़ मेरे पास लेके आया, क्योंकि इसको इतना आदर था और ये बार बार कहता था कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है साउल, तो उतना आदर के साथ वो साउल को देखता था कि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, मैं कौन होता हूँ उसे रोकने के लिए। और ये जो ऑनर जो उसने साउल को दिखाया, ये एक्चुअली वो परमेश्वर के प्रति दिखा रहा है। अब जैसे मैं आपको ट्रीट करता हूं, ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको देता हूं, ये दर्शाता है कि मैं परमेश्वर को कितना आदर देता हूं। हाउ वेल आई वर्शिप गॉड एंड आई अडोर गॉड बिकॉज आई रेस्पेक्ट हिज क्रिएशन। ओके, परमेश्वर के सृष्टि को मैं कितना आदर देता हूं, वो परमेश्वर को ही महिमा जाता है। करेक्ट। और दाऊद ने वो यहाँ पर ये भाग में अपने जीवन से वो सिखाया हमको। हम इस बात को सीख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर को आराधना सिर्फ गीतों के द्वारा, सिर्फ म्यूजिक के द्वारा नहीं, क्योंकि दाऊद ने बहुत सारे म्यूजिक बजाए, बहुत सारे गीत गाए, लेकिन उसका आराधना उसके हर एक ऐसे डिसीजंस में भी थे, जहाँ पर उसको नहीं छूना है वहाँ नहीं छुआ, जहाँ पर उसको आराधना करना है जिस प्रकार से करना है, ऐसे सब उसने बहुत सारे चीजें किए जो परमेश्वर के प्रति बहुत ही परमेश्वर प्रसन्न हुआ, परमेश्वर को दिल को छू लिया उसने इन सारे बातों से। हाँ, उसके बाद हम आएंगे जो शायद आपने भी पढ़ा होगा बहुत सारी चीजें, लेकिन दाऊद का एक दिल जो परमेश्वर के लिए था, और परमेश्वर अगर अभिषेक करता है, क्योंकि उसने खुद वो अभिषेक पाया है,
अगले राजा बनने के लिए, तो उसको पता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि कैसे परमेश्वर बचाता है, कैसे परमेश्वर उसको ये रखता है। और इसलिए दुख लगता है कि परमेश्वर का अभिषेक कैसे मर सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो उसको ये भी दुख है। लेकिन जब रियली हम जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि अच्छा, साउल ने खुद को इतना वो शर्मिंदा हो गया कि खुद को उसने खत्म कर दिया अपने जीवन को। तो इस रीति से उसको दुख तो जरूर हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो ये न्यूज़ लेके आया उसको तो उसने दिखा दिया एक राजा होने के। अभी अगला राजा दाविद है, तो नेक्स्ट सीट इज रेडी, जो सिंहासन है वो एम्प्टी है। अब वहां पर अगर दिखाना है तो इनको ऐसे ही दिखाना है कि अगला राजा कैसे बिहेव करेगा, कैसे दिखाएगा, क्योंकि मेरे से पहले जो राजा अगर गुजर गया है तो उसका आदर मुझे उसके जनरेशन्स को भी दाविद वहां पर बताता है कि इसके साउल राजा के फैमिली में अगर कोई है तो बताओ, मैं उसको संभालना चाहता हूँ, मैं उससे देखभाल करना चाहता हूँ। तो इतना प्रेम और इतना आदर वहाँ पर वो दिखाता है अपने उससे पहले वाले सक्सेसर, जिसको हम कह सकते हैं। राइट। तो यानी बेसिकली ये जो न्यूज़ लेके आया था वो झूठ ही बोल रहा था ना कि उसने उसको मारा है, क्योंकि हमने पहले सैमुअल में मैंने पढ़ा था कि वो खुद ही अपने आप को मार डालता है। राइट। एक तो ये अमेरिकाइट है, ये बाहर का व्यक्ति है, इसको पता नहीं है यहूदी लोगों का क्या सोच है और कैसे। उसके बाद ये राजा के साथ ये सोच कर आता है कि चलो कुछ मिल जाएगा मुझे, एक झूठ बोल के पता चल जाएगा, पर उसने बहुत बड़ा गलती किया वहां पर। तो यानी डेविड बेसिकली अच्छा व्यक्ति ही था बाय नेचर, और वो ऐसा बिहेव करता था, और यहाँ तो फिर वो ऐसा बिहेव करता था बिकॉज ही वॉज फियरिंग गॉड। तो यानी वो खुद ही एक अच्छा, क्योंकि देखो आज बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं जानते हैं पर फिर भी वो अच्छा बिहेव करते हैं, दे आर गुड पीपल। तो डेविड कौन था? he was both, और he was following God, that's why he was behaving like this। और डेविड को जो है उसको एक सीक्रेट पता चल गया, ये गुप्त बात कि परमेश्वर का दिल कैसे छूना है, परमेश्वर के दिल को कैसे जानना है। तो वो बस उसका ही पीछा था, वो कैसे भी कहीं भी उस बहुत एक इमोशनल एक व्यक्ति था, और ज्ञानी व्यक्ति था, अभिषिक्त व्यक्ति है, और युद्ध करने के लिए ताकत भी है, सामर्थ भी परमेश्वर ने दिया है। तो बहुत सारे ऐसे स्किल, टेक्निक्स, टैलेंट्स म्यूजिक में, बजाने में, और परमेश्वर का आराधना करने में, गाने लिखने में, ये अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने में। आज भी वो भजन संहिता हम पढ़ते तो हमें फीलिंग आ जाता है जो उसने अपने फीलिंग से लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक, आज कोई भी गाना अगर गाते तो भी 2 मिनट गाने के बाद हम शायद उसको भूल जाते हैं वो गाने, लेकिन डेविड के जो लाइन्स है वो आज भी ऐसे हमारे मन में बना रहता है, क्योंकि वो लाइन्स इतना एक्सप्रेस करता है हमारे दिल, हमारे मन को, हमारे सिचुएशन को। तो डेविड जानता था कि क्या है, और वो परमेश्वर को जानता था, और परमेश्वर ने उसको सेलेक्ट किया। आप समझ सकते हैं, परमेश्वर, साउल को परमेश्वर ने सेलेक्ट नहीं किया, लोगों ने सेलेक्ट किया, लेकिन डेविड को परमेश्वर ने सेलेक्ट किया। करेक्ट। और जब परमेश्वर सेलेक्ट करता है तो वो ऐसे ही किसी को भी सेलेक्ट नहीं करता है। राइट। तो वो भी जानना है कि परमेश्वर ने फिल्टर करके बहुत देखकर ही सेलेक्ट किया होगा। तो जब वो इतना ही गॉडली था और वो परमेश्वर के लिए सब कुछ करना चाहता था, एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन तैयार करूं, बट गॉड सेज नहीं, तू नहीं करेगा। तो व्हाई डिड परमेश्वर ने क्यों उसको मना किया, और फिर बोला तू नहीं, तेरा आने वाले संतान वो तैयार करेंगे, उनको मैं अलाउ करूंगा, बट यू कैन नॉट डू इट। तो ऐसा क्यों? एक चीज है कि अब इजराइल के लिए इससे पहले कोई राजा नहीं था, साउल था, और साउल से पहले कोई था नहीं। तो साउल जब था तो उसका एक सिंपल एक पैलेस बनाया होगा और सब कुछ रहा होगा, और डेविड के टाइम में अब ये पैलेस अभी और तो एक्सटेंड होने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है। अब उसके बाद जो सुलेमान, अब वो और भी सोचेगा। तो ये क्या है, इनका पैलेस और इनका किंगडम का एक्सटेंशन बहुत बढ़ते जा रहा है। इससे पहले इनको था नहीं एक्सपीरियंस, तो अब जब आ रहा है, इतने इनके पास इतना सोना और चांदी है, इतना कुछ इनके पास वेल्थ है कि अब उनको दिखाना है कि वो कौन है। और जब युद्ध करते एक दूसरे देश के साथ तो उनका पावर, उनके पैलेस, उनके घर देखते ही पता चल जाता था। और जब इस रीति से वो कल्चर में जब ऐसे घर बनाते थे, जब घर बनाया
तो डेविड के माइंड में ये रहा होगा कि जब मेरे लिए मैं इतना सोच सकता हूँ कि परमेश्वर के लिए तो मुझे पहले सोचना चाहिए। तो वो परमेश्वर के लिए उसके मन में आ गया कि नहीं, परमेश्वर टेंट में नहीं रहेगा, अब मैं उसके लिए एक बिल्डिंग बनाऊंगा, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, टेम्पल बनाऊंगा उसके लिए। क्यों, बाकी लोग ही रख सकते, मैं भी बनाऊंगा टेम्पल। हाँ, इसमें कोई मूर्ति नहीं, इसमें कोई इमेज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं एक टेम्पल जरूर बनाऊंगा, मैं बनाना चाहता हूँ। तो डेविड का एक इच्छा हो गया कि मैं जो भी मेरे पास संपत्ति है उससे मैं एक टेम्पल में जरूर बनाऊंगा जहाँ परमेश्वर है। परमेश्वर वहां पर भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तो टेंट काफी है, मैं जहां पर हूँ वहां ठीक हूँ। लेकिन नहीं, डेविड बोलता है नहीं, मेरा दिल कहता है कि मुझे एक अच्छा स्ट्रक्चर आपके लिए बना। तो वो स्ट्रक्चर के लिए भी डिटेल्स और उसकी तैयारी, उसका कलेक्शन, वो सब एक एक कर कर डेविड अपने लाइफ में सेलेक्ट कर कर सब बना कर रखता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे हाथों ने इतने सारे युद्ध किए, इतने सारे लोगों को तूने मारा है, क्योंकि ये हाथ लहू से भरा हुआ है, इसलिए ये हाथों से तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। तो जब ऐसे परमेश्वर ने कहा तो डेविड का एक ही मकसद था, वो टेम्पल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी चाहिए, जो सामान की ज़रूरत है, वो सब तैयार करके वो कलेक्ट कर कर रखता है। सुलेमान को बस जो बगला, जो राजा आता है, जो उसका बेटा है, उसको बस शुरू करना था काम, जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया होगा। क्या रियली में परमेश्वर के लिए जो इतना असीम है, ऐसे टेम्पल बनाना सही है? तो फिर आज की डेट में भी अपने को भी बनाना चाहिए, सबको बनाना चाहिए। तो कैसे इसको अपने कोरिलेट करें? हम कैसे उतने परमेश्वर को, जो जिसका कोई सीमा नहीं, उसके लिए अपने ऐसे कुछ छोटा सा घर बनावे? कितना भी बड़ा उसके लिए तो छोटा है। एब्सोल्युटली, ये तो हम जान ही सकते। तो आज के लिए हम अगर उस बात को समझना चाहते हैं तो आज परमेश्वर हमको बाइबल में सिखाता है कि हम ही परमेश्वर के मंदिर है। हम और मीन्स आप और मैं, हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है आज। और परमेश्वर अगर कह रहा है कि मैं इन सारे बिल्डिंग्स में जो तू बना सकता है उसमें नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुझ में रहना चाहता हूँ, तो परमेश्वर चाहता है कि हम वो सारे खर्च जो बाहर करेंगे वो अपने में करें। हमने हमारे शरीर को ख्याल रखे, हमारे स्वास्थ्य को ख्याल रखे, ताकि वो आकर हमारे साथ वो बच सकता है, वो हमारे साथ रह सकता है। वो कहता है कि मैं तुम में रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमको मैंने बनाया और तुम में मैं रहना चाहता हूँ। उन चीज़ों में नहीं जो तुमने बनाया, जो तुम बना रहे हो वो तुम जाके रहो, जो मैंने बनाया उसमें जाके मैं रहूँगा। तो परमेश्वर का जो सोच है वो इस रीति से कि मैंने जो बनाया उसमें मैं रहूँगा, और उसने जो बनाया वो आप और मैं है, मनुष्य। बिल्डिंग तो नहीं, बिल्डिंग तो कोई भी मनुष्य बना सकता है। तो और मनुष्य का सोच ऐसा है कि मैं परमेश्वर को कुछ बनाना चाहता हूँ। हाँ, अब क्या है, अब आज हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा मिलने का एक जगह है, हम कहीं पर मिले और प्रार्थना करें। अब वो जगह को कैसे रखें? कोई भी एरगेर कोई भी ऐसे जगह को ले ले प्रार्थना करने के लिए? नहीं, हमें ऐसा जगह चाहिए जिसको हम क्लीन रखें। बेस्ट जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हॉल में करें, बेस्ट चीज़ों को खरीदें जो हम कर सकते हैं, बेस्ट चीज़ों का उपयोग करें जो हम दे सकते हैं परमेश्वर के लिए। और अपने आप को उसमें आकर जब हम एकत्रित होते हैं, जब हम संगति में आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, वो जगह का वातावरण जो है वो बदल जाता है, क्योंकि हम वहाँ पर इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए। तो वो जगह एक कॉन्सिक्रेटेड, एक स्पेशल जगह होना एक अच्छी बात है। तो वो चाहे आपके घर में हो, आपके रूम में हो, आपके बेड के साइड में हो, या आपके बेड में ही हो, क्या वहां पर आप एक वेदी बना लेते हो? वेदी यानी आत्मिक रीति से, सही में नहीं, पर आत्मिक रीति से आपने एक वेदी बना लिया कि नहीं, ये जगह में मैं परमेश्वर का स्तुति दूंगा। और हर समय आप पूरा दिन आप जो भी करो, लेकिन वापस उस जगह में आकर आप परमेश्वर को स्तुति कर रहे हो, तो वो क्या, वो जगह स्पेशल बन जाता है। तो जगह मतलब जगह बिल्डिंग में कुछ नहीं है, लेकिन आप उस जगह को स्पेशल बना सकते हो जहां पर आप चाहते हो कि वहां पर आप जाके परमेश्वर से मिले। और ये टेम्पल में भी जैसे आज हमारे जो हमारा जो टेम्पल जो हम है, हमारा शरीर है, हम देख सकते हैं कि कहीं भी एक भी चित्र, एक भी मूर्ति, एक परमेश्वर का वर्णन करते हुए कुछ भी ऐसा बनाया नहीं था जो परमेश्वर का आ गया था। और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर पता चला, जब लोग वहां अंदर जाते थे तो वो खड़े नहीं हो पाते थे, उतना भारी होता था परमेश्वर का महिमा। तो ये एक अनोखा एक एक्सपीरियंस जो है वो टेम्पल में एक जगह में था, जो लोगों ने एक साथ मिलकर उस जगह को डेडिकेट किया।
तो ये डेडिकेशन जो है, समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे शरीर से शुरू करें, और फिर इसलिए तो हम सब कुछ डेडिकेट करते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने घर को समर्पित करते हैं, हम कुछ पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसको हम समर्पित करते हैं, हमारे कुछ नया काम मिलता है तो जॉब को हम समर्पित करते हैं, अपने टेबल को, अपने लैपटॉप को, चीज़ों को हम डेडिकेट करते हैं। और ये डेडिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में कि जो डेडिकेट किया, अब समझ लेना वहां पर आप चाहते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति आए। जिस प्रकार से सोलोमन ने डेडिकेट किया ये टेम्पल, और ये बहुत स्पेशल डेडिकेशन था। ये समर्पित करना जो सोलोमन ने किया जब मंदिर बनाने के बाद, तब आप देखोगे आने वाले दिनों में कि ये कैसे उसने वो एक स्पेशल प्रेयर किया और कैसे उस जगह को उसने समर्पण किया, और वहां पर कितना भारी से परमेश्वर की महिमा उतर आई। ये टेम्पल मीन्स एक चर्च। टेम्पल यानी चर्च, यानी आप और मैं। आज जगह नहीं, बिल्डिंग नहीं, दीवार नहीं, अच्छा, आप और मैं, हम जहां कहीं भी मिलते हैं वो जगह सिलेक्शन हम कर सकते हैं, उस जगह को हम तो कोई अच्छा भी रख जगह पे मिल सकता है। कोई भी जगह, लेकिन स्पेशल जगह होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जहां हम जाते हैं हमारी नजर यहाँ वहां जाती है, तो हमको थोड़ा साफ जगह चाहिए, थोड़ा अच्छी जगह में जाए, हाँ, मतलब ऐसा। थोड़ा प्रेजेंटेबल रहे। राइट। तो हम भी ऐसे जगह में जाए जहां पर कचरा भरा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं। अगर हो सके तो जरूर सब कुछ, हाँ, अगर आप रोड साइड में हो तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उधर भी आप आराधना कर सकते हो। लेकिन चर्च और टेम्पल जो आज हम समझना चाहते हैं वो सिर्फ आप और मैं है। ओके। अभी जो हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम एक चर्च बात कर रहे हैं, हम मंदिर है, हम बात कर रहे हैं। ओके। हम ही मंदिर है, हम ही चर्च है जो परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है। ओके, सो बेसिकली अ चर्च और अ टेम्पल इज वेयर जहाँ पे परमेश्वर आके रहता है। यस, और आज परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, इसलिए हम चर्च है। यस। तो जैसे आप मुझे मिलने आते हो तो आप चर्च से मिलने आते हो। ओके, समझ गया। और आप भी चर्ची हो अगर आप परमेश्वर को अपने दिल में आने देते हो। राइट, अच्छा था ये। तो अल्टीमेटली डेविड कैसा व्यक्ति था, अगर मेरे को जानना हो? क्योंकि मैं उसकी लाइफ को देख रहा हूँ। एज अ फादर ही डिड नॉट डू मच, यानी एज अ पिता के रूप में कुछ उसने अच्छा किया क्या? उसने एग्जाम्पल रखा, इसलिए उसके बच्चों में भी वही गुण थे जो उसके पिता में दिखे। राजा के रीति से क्या वो अच्छी तरह से राज्य चला सका कि नहीं चला सका? क्योंकि आगे जाके भी सब लोग इधर उधर बिखरे हैं कि लोग खुश हैं, कभी भाग जाता है, कभी इतना सारा पावरफुल होने के बाद भी कभी भाग जाता है, कभी नहीं रहता है। तीसरा, एज अ हस्बैंड, वो जब ही वॉज नॉट इन द लाइन ऑफ अ हस्बैंड की एक हस्बैंड को कैसा रहना चाहिए, ही वॉज नॉट एन गुड एग्जाम्पल। तो यानी अल्टीमेटली ऐसा क्या था मैं दाऊद में से सीखूं जो परमेश्वर के करीब मेरे को लेके जाए? सॉरी, तो क्या कर रहे थे, ये सब दिख रहा है। नहीं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो दाऊद से सीख सकते हैं और दाऊद के गलतियां से भी सीख सकते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन इतना सुंदर है कि वो गलतियां को छुपाता नहीं है। चाहे वो एक व्यक्ति के बारे में जितना भी वर्णन करे कि ये इतना अच्छा था और ये इतना करीब था, ये सब करता था, दिल से करता था, परमेश्वर के दिल को जानता था, लेकिन फिर भी उसके एक एक गलती को चुन चुन कर दिखा दिया है। और आप समझ सकते हैं, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, हर एक पीढ़ी दाऊद के जीवन को ट्रांसपेरेंट सब कुछ देखकर वो देखते हैं कि उसने सारे गलतियां कैसे की। आप समझ सकते हैं एक प्राइस जो पे करना पड़ रहा है बुक में उसके नाम और उसके कहानी लिखने के वजह से। आज अगर उसका कहानी अगर बाइबल में नहीं होता तो उसके बारे में कोई नहीं जानता, ये सब बातें नहीं जानते कि उसने क्या गलतियां की, कैसे किए। तो उसका एक अच्छा फेस होता, यानी उसका एक रेपुटेशन होता है। अच्छा, राजा दाऊद जो है, जैसे यीशु को भी वो टाइटल मिला है कि ये दाऊद का पुत्र है, और ऐसे कहते हुए इतना टाइटल मिला कि दाऊद, अरे दाऊद का नाम, ये तो आज तक दाऊद राजा को तो इज़राइल कुछ कर नहीं सकता दाऊद राजा को बिना सोचे, यानी इतना रेस्पेक्ट और इतना उसका इम्पोर्टेंस है। सब होने के बावजूद उसका जो फेलियर्स है वो भी प्लेनली ऐसे दिखाया गया है
इतना हद तक कि अगर आप ये सब पढ़ोगे तो आपको लगेगा, जैसे आपने कहा, कि मैं दाऊद से क्या सीखूं, मैं क्या करूं, मैं, क्योंकि उसका इतना फेलियर। और आप देख सकते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया, दाऊद ने भी परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पर्सनल लाइफ जो है फेल हो गया। काफ़ी फेलियर्स, काफ़ी चीज़ें बीच बीच में जहाँ उसको होना चाहिए वहाँ वो नहीं गया, एक गलती की वजह से दूसरा गलती, और उसके बाद एक एक कर कर ये चीज़ें बढ़ते गए, और उसने देखा कि कैसे उसका लाइफ उसके पीढ़ियों को इफेक्ट करने लगा। और ये होते होते दाऊद का एंड लाइफ में वो बहुत ही दुखी था, क्योंकि कंडीशंस उसका बहुत वर्स हो गया था, बहुत बुरा हो गया था। तो ऐसा एक लाइफस्टाइल जो दाऊद ने जो परमेश्वर के लिए किया, वो तो बहुत सारी चीज़ें किए। और इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि महिमा जो परमेश्वर के लिए जाता है वो परमेश्वर के लिए जाता है। पर्सनल लाइफ जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, वो हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर का उपयोग बनना, परमेश्वर के लिए काम करना और हमारे पर्सनल लाइफ को संभालना, ये दो अलग अलग बात है। ओके। परमेश्वर के लिए उपयुक्त होना यानी, जैसे आप मेरे से सवाल पूछते हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बाइबल के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये परमेश्वर मुझे उपयोग कर रहा है आपके लिए, कि मैं आपके लिए एक बेनिफिट बन जाऊं। ठीक है। लेकिन इसके वजह से ये नहीं कि मैं गलती नहीं कर सकता। मैं आपको सब कुछ समझा दूं, मैं बाइबल को सब कुछ, मैं बाइबल सीख लूं, बाइबल बार बार पढ़ लूं, जितने भी बार पढ़ लूं, अगर मैंने अपने पर्सनल लाइफ में, अपने व्यक्तिगत जीवन में मैंने अपना जीवन ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सोच रहा हूं और क्या कर रहा हूं, तो मैं फेल हो सकता हूं, मैं गिर सकता हूं। एक गलती से शुरू होता है, एक गलती छुपाने के लिए दूसरा, और फिर ऐसे ही ये गलतियां हो सकती है। इसलिए परमेश्वर आपको जैसे उपयोग करे वो दूसरों के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर क्या काम कर रहा है और आप कितना उसको अपना जगह देते हो, जहां पर आप मंदिर और आप कलीसिया हो जाते हो, चर्च और टेम्पल आप हो जाते हो, वो जितना जगह आप देते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में पर्सनल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना भी बाहर कर दो, जितना भी नाम कमा लो, ये एक बात मैंने दाऊद के ज़िंदगी से सीखा कि उसने जो नाम कमाया, आज तक उसका नाम याद किया जाता है, उतना नाम उसने कमाया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या था वो? एक साधारण सा छोटा सा एक चरवा था, राइट। उसको परमेश्वर ने बुलाया, अभिषेक किया, इतना फेमस, वर्ल्ड फेमस बन गया, इतना वर्ल्ड फेमस कि जो बाइबल भी नहीं जानते आज डेविड गोलायत का एग्जाम्पल लेके ही बात करते हैं। न्यूज़ चैनल्स में भी देखो, कहीं भी क्राइम स्टोरी में, कहीं भी कुछ भी स्टोरी हो तो डेविड गोलायत बोलेंगे, लेकिन उनको डेविड कौन है पता भी नहीं होगा। तो इतना फेमस नेम है डेविड और गोलायत के साथ। यानी इतना फेमस होने के बाद भी पर्सनल लाइफ अगर हमारा सीधा नहीं है तो वी विल गेट अटैक्ड एंड वी विल फेल मिजरेबली। ओके। इसलिए हम जितना भी ये काम करें, जितना भी डिस्कस करें, जितना भी बात करें, अगर वापस जाकर हमने इसका उपयोग हमारे जीवन में नहीं किया तो जो भी हम बात कर रहे हैं सब वेस्ट में हो जाएगा। तो मीन्स फर्स्ट थिंग इज टू कीप अवर पर्सनल लाइफ अपराइट। यस, सही मार्ग में, सही सोच, सही बातें बहुत जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। ऑब्जर्विंग इज सो इम्पोर्टेंट। ऑब्जर्व योर लाइफ, ऑब्जर्व योर सेल्फ, योर एक्ट्स, योर हैंड्स, योर। आप अगर लीडर बनना चाहते हो या आप अगर फॉलोअर्स रखना चाहते हो तो पहले खुद का लीडर बनाओ। ये बात मैंने सीखा है और मैं यही कोशिश करते रहता हूँ कि क्या मैं मेरा पीछा करूँगा। अगर मैंने बोला कि मेरा पीछा हो जाए तो क्या मैं अपना ही पीछा करूँगा? क्या मैं उतना लायक हूँ? अगर हूँ तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कोई और मेरा पीछा करे। ओके। तो ये लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना, ये बार बार अपने आप को सवाल पूछना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको इंट्रोस्पेक्टिंग कह सकते हैं, एग्जामाइनिंग सेल्फ कह सकते हैं, कि अपने आप को खुद को परख के देखना बहुत ज़रूरी है। और अपने ये भी, मैं जब ये स्टोरी पढ़ रहा था बैतशेबा वाला, तो उस इंसिडेंट से पहले दाऊद एकदम सब अच्छा कर रहा था। मतलब आदमी कभी भी आके गिर सकता है, कभी भी, और 2-3 चीज़ों के वजह से ही। सिर्फ 2-3 चीज़ें राइट। जो वीकनेस है, और ये चीज़ें अगर ध्यान दे दे तो आदमी जी सकता है अच्छे से। अभी जैसे दाऊद भी क्या है, एक कंसिस्टेंटली एक ये
लस्ट के पीछे ही गिर रहा था, ओके, एंड रिजल्टेंट उसके बच्चे भी उसके पीछे सेम स्टाइल में गिर रहे थे। तो क्या ऐसा होता है जनरली कि सपोज कोई फादर पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हो तो वो ऐसे कुछ मैंने सुना है कि द स्पिरिट वर्क्स बिहाइंड, वो फिर उसके संतानों में भी ये घुस जाता है, या फिर इन सबसे छूटने का एक, चलो जैसे दाऊद था तो अल्टीमेटली उसको निकलना हो बाहर, या आज भी अपने बात कर रहे हैं या आज अपने को जो सुन रहे हैं और वो भी कोई ऐसी जगह से गुजर रहा हो, उसको बाहर निकलना हो, तो व्हाट इज द वे आउट, क्या करे? किसी भी प्रॉब्लम के लिए छुटकारा चाहिए, परमेश्वर के पास आना जरूरी है। आना मीन्स व्हाट? प्रे टू गॉड, आस्क हिम टू कम इनटू योर लाइफ। वो जगह आप बना लो, अपने आप को मंदिर बना दो। अच्छा, अलग से मंदिर बिल्डिंग बनाने के बदले, अलग रूम देने के बदले, अलग बॉक्स बनाने के बदले, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले कर दो कि परमेश्वर तू मेरे अंदर आ। और जहां पर परमेश्वर को बिठाते हो वो जगह को आप कैसे रखोगे, कितना साफ रखोगे, कैसे ध्यान दोगे, एवरीडे क्या करोगे उस जगह को, वो आप अपने शरीर को दो, वो समय दो, वो ध्यान दो, वो एफर्ट्स लगाओ कि आपका शरीर सही चीजें कर रहा है। और ये इंट्रोस्पेक्टिंग से ही हो सकता है। दूसरी बात, ये जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो लाइफस्टाइल, हमारा जो सराउंडिंग है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि एक आत्मा है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्प्रेड होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर शैतान, जो हम जानते हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, वो हर एक पीढ़ी को देख के आ रहा है, वो कभी बुढ़ा नहीं हो रहा है, वो कभी मरता नहीं है, तो वो अभी देख रहा है, यानी मरेगा अभी तक। मतलब आदम और हवा को जैसे वो था वो टाइम पे, आज वही शैतान आज भी हमारे सामने है। करेक्ट। तो उसने हमारा पीढ़ी, हमारे लाइन को उसने देखा है। उसने ये भी ध्यान दिया होगा कि हमारे पिता और हमारे दादा दादी, नाना नानी और उनके मामा पापा और उनके मामा पापा, ये सब इन्होंने, इनका वीक पॉइंट्स कहाँ दिखा, कहाँ गिरे, कहाँ उठे, क्या था इनका लाइफस्टाइल, ये सब वो देख कर, वो हमसे ज़्यादा वो जानता है हमारे लाइन को, फैमिली लाइन को। तो ये एक बात है कि हम नम्र बन सकते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के पास आकर कि परमेश्वर, मैं खुद सक्सेस नहीं पा सकता, मुझे तेरी ज़रूरत है। मुझे ये जो सेल्फ मेड जो शब्द यूज़ करते हैं लोग, ये बहुत ही गलत शब्द है। कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी का हाथ ज़रूर होता है जीवन में, जो एक दूसरों को हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा परमेश्वर जब हमें मदद करता है, हम आगे बढ़ते हैं। और इस रीति से हम नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आए कि परमेश्वर ले ले, तू मेरे जीवन को तू ले ले, तू मुझे चला, हर चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी इच्छा क्या है। और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए। ओके। और परमेश्वर के वचन को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसमें परमेश्वर की इच्छा लिखी हुई है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन में वो क्या चाहता है कि हम कैसे उसका एक्शन करें, क्या रिस्पॉन्स करें, क्या रिएक्शन दे जब कुछ होता है हमारे जीवन में। तो ये वचन हमें सिखाता है। इसके साथ साथ जो पीढ़ियाँ का जो इफेक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है कि जेनेटिकली हमारा लाइकनेस, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा जो कैपेसिटी, जो स्किल है, वो ट्रांसफ़र होता ही है जनरेशन पे। अच्छा। कुछ ना कुछ तो होता ही है। सो जब अच्छी बातें ट्रांसफ़र हो रही है तो बुरी बातें भी ट्रांसफ़र होगी। ओके। डीएनए जब आ रहा है और जेनेटिकली हम पास कर रहे हैं एक जनरेशन दूसरे, तो कुछ ना कुछ तो पास हो ही रहा है। और जैसे हम देखते रहे, ये तो माँ जैसा हंसता है, या ये तो कैसे, ये तो पापा के जैसे सब सब एक्शन कर रहा है। तो ये सारे हम देखते, ऑब्जर्व करते, तो पता चलता है कुछ ना कुछ तो पास हुआ है। Correct. ये तो सब जानते, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसी रीति से मेंटली हमारा थॉट प्रोसेस और हमारा डिसीजन मेकिंग भी पास होता है। ओके। इसलिए आपको और मुझे हमारे पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना जरूरी है, ना केवल हमारे लिए पर हमारे पीढ़ियों के लिए भी। ओके। और जहां पर आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत पीढ़ियों से मैं देख रहा हूं कि ये इनको भी हुआ था, उनको भी हुआ था और आज मुझे भी इफेक्ट हो रहा है, तो हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए कि ये मेरे पीढ़ी से खत्म हो जाए। और परमेश्वर वो भी करता है, उसके वचन में वो सिखाता है कि वो
हमें छुटकारा दे सकता है। इसका मतलब छुटकारा का फिर मतलब क्या है? अगर परमेश्वर हमें छुड़ा नहीं सकता किसी भी चीज से, तो वो परमेश्वर ही क्यों है? फिर हम प्रार्थना ही क्यों कर रहे हैं? फिर हमारा मांगने का मकसद ही क्या है? अगर वो हमें छुड़ा नहीं सकता तो वो भी हमारे जैसा ही हो गया। नहीं, वो कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा कोई भी हो, कोई भी चीज हो, अगर आपको लगे कि ये आपके जीवन में है, आपके शरीर में है, आपके सोच में है, और ये आप अपने परिवार में देख रहे हो, तो प्रार्थना करो और आज ही उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। God can do anything at any point only if you have a heart to believe। अगर आप दिल से अगर मांग रहे हो, और वही हम देखते कि दाऊद कैसे अपने दिल से जब वो करता था, परमेश्वर उसको सक्सेस देता था। और यहाँ पर हम देखते कि उसने जो गलतियां किया, कल को जब उसके बेटों ने जब किया, तब तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, राइट। क्योंकि उसको ऐसे दिख रहा था कि अरे ये तो ठीक है, अब मैं क्या करूं? अगर वापस अगर बेटा ने बोल दिया तू क्या बड़ा तूने भी तो ऐसे ऐसे किया, अगर ऐसा सवाल उठा दिया तो मैं क्या जवाब दूं? इसलिए दाऊद कहीं ना कहीं वो क्वाइट हो गया। और ये चीज मैं आपको पहले से बताते हुए आ रहा हूं कि ये कैसे, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए इतना बड़ा लाइफस्टाइल, अगर वो अपने जीवन को अर्पित करते हुए अगर वो जी रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अगर उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपना ध्यान नहीं दिया और अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दिया, जैसे आपने पूछा कि ये फेलियर क्या है, राजा बनकर वो फेल हुआ या पिता बनकर भी वो फेल हुआ, पति बनकर भी, पिता होते हुए अगर उसने पूरी प्रजा को उसने संभाला, लेकिन उसने अपने बच्चों को नहीं संभाला। और ये सैमुअल के लाइफ में भी हम देखते हैं, साउल के लाइफ में भी हम इसको देख सकते हैं कि वो व्यक्ति एली के लाइफ में देख सकते हैं। तो ये देखो, आप अपने लाइफस्टाइल को ध्यान देना और वो इन्वेस्टमेंट, आप पूरे दुनिया को बचा लो, लेकिन पहले घर से शुरू करो। ओके, पहले घर को बचाओ, घर में जो ध्यान देना है वो दो अपने जीवन में, पहले अपने आप को, ताकि आप अगर स्वास्थ्य, आपका सोच अगर सही है तो आप फिर आगे किसी को बोल सकते हो, और फिर जाकर अपने परिवार को सही रास्ता दिखाओ। प्रार्थना करो। बाहर जाके कुछ लोग बाहर जाके इतने आशीषों के शब्द बोलते हैं, घर में सिर्फ डांटते हैं और शाप देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए हमारे बीच में कि घर से आप शुरू करो आशीष देना। आप बाहर जब लोगों को जो आप नहीं जानते हो उनको आशीष दे सकते हो, आप अपने बच्चों को, आप अपने पति पत्नी एक दूसरों को क्यों आशीष नहीं दे सकते? उत्साह दिलाओ। कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगर हम एक दूसरों को आशीष दे परमेश्वर के वचन से, अपने बच्चों को आशीष दे परमेश्वर के वचन से। वो सीखने लगेंगे कि अच्छा, हमारे मुंह से आशीषों के शब्द निकलना चाहिए। लेकिन आजकल का टेंशन और स्ट्रेस ऐसा है कि मुंह से सिर्फ गालियां और डांट ऐसे ही निकलता है काफी लोगों के जीवन में से, और फिर सोचते हैं कि मेरा फैमिली क्यों इतना टेंशन में, और ये सब लोग समझ क्यों नहीं पा रहे मेरा टेंशन। क्योंकि आपके शब्दों से बनता है परिवार, शब्दों से बनता है कलीसिया, शब्दों से बनता है ये सारे चीज। क्योंकि ये शब्द का जो ताकत है वो इतना सामर्थ्य है कि आज तक हम हर समय जब भी मिलते सिर्फ शब्द या वचनों के बारे में ही हम बात करते हैं, जो परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर का वचन का जितना हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उतना उसके साथ साथ अगर रिस्पॉन्स में अगर हम अपने शब्दों का भी ध्यान दें तो लाइफ बहुत अच्छा होगा। और जैसे मैं आपको ये सब बातें कह रहा हूँ, मैं भी कुछ बातें रिवर्स में अपने आप को भी मैं याद दिला रहा हूँ कि अपने आप को भी संभाल लो। अमेजिंग। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम वचन से, एक दूसरे के लाइफस्टाइल से, राइट? सो थैंक यू। बहुत सारा और भी सीखना बाकी है, हम मिलते रहेंगे और सीखते रहेंगे। अच्छा, मिलते हैं। गॉड ब्लेस। थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सच क्या है? बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है?
बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर के असीम समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।